हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड के लिए। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be getting notification for each videos. Second request is that if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कंपनी करती क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड दोस्तों इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हैदराबाद के अंदर ये बेस्ड है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ऑफ पेटेंट ड्रग्स, जिसमें पैरासीटामोल है ना, इबुप्रोफेन, मेट्रोफॉर्मिन एंड इसके अलावा गुआफेंसिन, इस तरीके के कुछ ड्रग्स हैं जो ये बनाती है। और ये बहुत ही लार्ज स्केल पे कस्टमर्स को कैटर करती है, रेगुलेट करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स में भी। राइट, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद के अंदर है। प्रोडक्ट्स आपको मैंने बता ही दिया, पैरासीटामोल है या इस तरीके के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बेसिकली। ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक प्राइस की बात करें दोस्तों, तो आज 23 दिसंबर को ओपन हुआ 324 के ऊपर। 318.20 का लो बनाया है और 330.95 का हाई है अभी तक का। 13,82,181 टोटल इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ अभी तक का। और मार्केट कैप है दोस्तों 8,176 करोड़ रुपए। इसका 50 रुपये की लो है दोस्तों 280.50 का, और हाई है 404.80 का। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोविड-19 की सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ेगी, भगवान न करे बढ़े, लेकिन तो डेफिनेटली इसके लिए इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखें तो लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर तक 42.04% थी, जिसमें गिरवी तो नहीं रखा, हाँ गिरवी रखा है 6.92%। इन्होंने 42.04% का गिरवी रखा हुआ है। FIIs के पास होल्डिंग नहीं है, बाहर निकल चुके हैं। DIIs के पास 23.96% और पब्लिक के पास 34.01% की होल्डिंग है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 80 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 888 करोड़ का टोटल सेल्स किया था, जबकि जून क्वार्टर में कंपनी ने 120 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। दोस्तों, आज इतनी ज़्यादा तेज़ी के पीछे कारण है, खबर ये है, धमाकेदार खबर, कि इंडिया ने, इंडिया रेटिंग एजेंसी ने ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को लेकर के स्टेबिलिटी जताया है। एक स्टेबल आउटलुक है और एक बढ़िया रेटिंग भी है। AA- की यहाँ पर रेटिंग इशू करी गई है। इसी के लिए नहीं, बल्कि इसकी जितनी और सब्सिडरीज़ हैं जो काम करती हैं उन सभी के लिए बात चल रही है। राइट, तो ये एक बहुत ही धमाकेदार खबर है इसके लिए। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडिया जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, हैज़ अफर्म्ड ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड्स लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग एट IND AA-। आउटलुक यहाँ पे स्टेबल है। जो इन्होंने रिपोर्ट लिखी उसमें जो रेशनल्स थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यानी जो पॉइंट्स थे जो जिसकी वजह से इंडिया को ये स्टेबल आउटलुक देना हुआ, या ये जो रेटिंग दी गई है, जिन पॉइंट्स को देख करके, उन पॉइंट्स में अगर आप देखें तो यहाँ एजेंसी का बोलना ये है कि कंसोलिडेटेड जो व्यू है GIL का, यानी ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड का और इसकी होली ओन सब्सिडरीज़ का, डेफिनेटली वो अगर हम देखें तो तारीफ़ करने लायक है। ग्रैन्युअल्स फार्मास्यूटिकल्स इंक GPI जिसको बोलते हैं, इसके अलावा ग्रैन्युअल्स USA इंक जिसको GUSA बोलते हैं, और इसके अलावा एक और है यहाँ पे ग्रैन्युअल्स यूरोप लिमिटेड GEL। ये सब्सिडरीज हैं बेसिकली। यहाँ पे इस रेटिंग तक अराइव करने के लिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल, लीगल और स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस देखने को मिले इन आपस में, इन सारी सब्सिडरीज में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। राइट, तो इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं इसमें हमें आज तेज़ी दिखाई दी ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। ये एक धमाकेदार खबर, और ये बात आपको पता होना चाहिए एज बीइंग अ शेयर होल्डर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टेक केयर।